यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, प्रोसीड करते हैं आगे। लास्ट हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, इसके बाद का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन से आज हमने ट्राई करना है। लिखा है सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 5632 मीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 16 मीटर, देन फाइंड इट्स डेप्थ। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। जिसने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो वो क्वेश्चन कर लेगा। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला समझाना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी से एक्सप्लेन। अच्छा, अरे देखो इस क्वेश्चन में ये था ना, और लोग इस क्वेश्चन को करते रहो तब तक, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो और लोग ये क्वेश्चन करते रहो, मैं तब तक इनको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। जिनको ये पिछला वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो अभी मैं समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। बाकी जिनको समझ आ गया था वो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, तुरंत इसको करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब ब्लर क्यों कर रहा है ये, क्लियर है, ठीक है। देख लो भाई, क्वेश्चन में ये बोला गया था। अच्छा, क्वेश्चन तो सबको समझ आ गया ना। हम पे बहुत सारे क्यूब हैं, बहुत सारे क्यूब हैं, उन सबका एक ही वॉल्यूम है ये वाला। इतने वॉल्यूम के हम मेरे पे बहुत सारे क्यूब है, ठीक है। फिर मेरे पे क्या है, एक रूम है। रूम कैसा है, क्यूब जैसा है। उसकी साइड कैसी है, 2.5 मीटर है। अब क्योंकि क्यूब है तो उसकी लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सब सेम रहती है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक साइड दे रखी है। अब मुझे बोला जो मेरे पे इतने सारे क्यूब है, इनको मुझे इस रूम जो कि इसके साइड ये है इसमें रख देना है। तो मैं इस वॉल्यूम के कितने क्यूब इसमें रख सकता हूँ, वो लिखा है हाउ मच सच बॉक्सेस कैन बी पुट इन द स्टोर, ठीक है। हमने वॉल्यूम हमें दे रखा है 15625 सेंटीमीटर क्यूब। साइड ऑफ ए क्यूबिकल स्टोर मुझे दे रखी है 2.5 मीटर। तो ये वॉल्यूम मुझे पता है जो हमें पुट करना है, जिस रूम में मुझे रखना है, मान लो जिस स्टोर में रखना है उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया। ये आया 15.625 मीटर क्यूब, ठीक है। दिक्कत थोड़ी ये थी कि जो वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का वो सेंटीमीटर में दे रखा है और जो यहाँ दे रखा है वो मीटर में दे रखा है। पहले हमने इसको चेंज करना था, तो मैंने क्या कर दिया, इस 15.625 मीटर क्यूब को मैंने चेंज कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पे मीटर क्यूब कितने थे, 3 मीटर क्यूब थे। तो इसको मैंने
हंड्रेड 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 से 3 बारी 100 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 मीटर थे तो मैंने उनको क्या कर दिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, अगर डायरेक्ट लर्न है तो बढ़िया बात है। तो वो क्या हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है कि ये वॉल्यूम, अब हम पे ये वॉल्यूम आ गया, रूम का वॉल्यूम आ गया मेरे पे ये। मुझे इस वॉल्यूम के कितने क्यूब पुट करना है वो हमें फाइंड करना है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी पुट, इस वाले स्टोर में मैं कितने बॉक्स पुट कर सकता हूँ। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा ना इससे, जितना मुझे पुट करना है। मान लो मुझे कोई भी यूनिट है, मुझे 10 यूनिट को पुट करना है, ठीक है, ऐसा मान लो मुझे 10 यूनिट को पुट करना है 50 यूनिट में, 50 यूनिट वाले में मेरे पे स्टोर है, मान लो उसका जो भी है वो 50 है। मुझे 50 में सीधे से समझ लो, मुझे 50 में 10 पुट करना है। तो 50 में ये जो 10 है, ये कितने 10 आएंगे, मैं 50 में डिवाइड कर दूंगा, मैं 50 को 10 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो 5 आ जाएंगे, 10 10 10 10 10 5 आ जाएंगे। वही चीज हमने यहाँ पे करी कि जो स्टोर था उसका वॉल्यूम ये था, उसका वॉल्यूम ये था, तो इतने में ये वॉल्यूम वाले कितने बॉक्स आएंगे, तो हमने इसको डिवाइड करा इससे। अब क्लियर है? क्लियर है भाई? इस तरीके से होना था इसमें, ठीक है। चले आगे, क्लियर हो गया भाई? हिमांशु को भी हो गया? मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे जो मीटर क्यूब था ये सेंटीमीटर में चेंज करना था, यूनिट का ध्यान रखोगे हमेशा, है ना, यूनिट सेम होनी चाहिए तो ही फिर कैलकुलेशन होगी। ओके भाई, तो क्वेश्चन था ये आपका, आंसर आने लग गया। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जितिन फिर आपका यार। चलो भाई, आंसर आया, एक दो ही आंसर आया अभी, ठीक है। चलो, इसमें लिखा है एक सिलेंड्रिकल टैंक है, आपको पता है यहाँ पे पूरा पूरा सिलेंडर का फंडा चलने वाला है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है ये सिलेंडर लिखा है, आगे टैंक पैंक मैंक जो भी लिखा हो आपको सिलेंडर का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करना है। हमें क्या करना है, हैज ए कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी है कितनी, 162 मीटर क्यूब उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। कैपेसिटी वॉल्यूम मैंने कई बार समझा दिया, कुछ कुछ एक जैसे है। फिर बोला इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 16 मीटर, उसका जो बेस है, जो उसका डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है कितना, वो हमें दे रखा है कितना, ये मान लो, ये इसको सिलेंडर मान, ठीक है। इसका डायमीटर हमें दे रखा है कितना, 16 मीटर दे रखा है। डायमीटर क्या होता है, यहाँ पे दो सर्कल बनते हैं सबको पता है। इसका जो डायमीटर है वो ये है पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको पता है। सर्कल का जो सेंटर से होकर के जो कॉर्ड जाती है कहीं से भी, ठीक, कहीं से भी होगी। यहाँ पे ये मत बोलना ये छोटी लाइन ये बड़ी लाइन, सर्कल है, अब वो 2D में दिख नहीं रहा वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 16 मीटर दे रखा है पूरा का पूरा, ये 16 मीटर दे रखा है। और इसका जो कैपेसिटी या उसे वॉल्यूम हम यहाँ पे सी से कंसीडर कर सकते हैं, इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5632 दे रखा है। 5632 इसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, नोट कर लेते हैं एक बारी। वॉल्यूम दे रखा है 5632 मीटर क्यूब दे रखा है, ओके। डायमीटर हमें दे रखी है, बोला गया फाइंड इट्स डेप्थ, जो ये टैंक है, जो ये सिलिंड्रिकल टैंक है, इसकी डेप्थ हमें फाइंड करनी है। डेप्थ मतलब गहराई फाइंड करनी है। आप बोलोगे सर हमने सिलेंडर में ऐसी डेप्थ वगैरह का तो कोई भी फंडा नहीं पड़ा था, ठीक है, कोई भी हमने इसमें फंडा नहीं पड़ा था तो कैसे करेंगे। अब आपने कॉमन सेंस लगाना है, इसकी डेप्थ कहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो इसकी गहराई है, ये तो इसकी गहराई है। अब आपको जब मैंने लाइन ड्रॉ करी आपको पता चल गया ये इसकी गहराई है, डेप्थ है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी हाइट भी तो हो जाएगी, ठीक है। जब मैं नीचे से ऊपर को देख रहा हूँ तो मैं बोलूंगा हाइट, जब मैं ऊपर से नीचे को देख रहा हूँ तो हम क्या बोलेंगे, उसकी डेप्थ बोल देंगे। बताओ भाई, क्लियर है बात? क्लियर है बात सबको? तो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना था। इसमें यूनिट वाले क्वेश्चन तो पेपर में ऑप्शन से देखकर करना है कन्वर्जन यूनिट का, हाँ बिल्कुल सही बात, वहाँ ऑप्शन देख के करोगे, ऑप्शन में सेंटीमीटर में दे रखा है कि मीटर में दे रखा है उस हिसाब से आप करोगे, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ ये नंबर लिखा होगा ना, यहाँ तो चेंज करना ही पड़ेगा खुद से, वहाँ तो नंबर लिखा है डायरेक्ट, ओके। चलो, तो यहाँ हमने वॉल्यूम, अब आपको पता है जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लर्न कर लेना, ठीक है। इनको सबको याद होना चाहिए आपको, नहीं तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, πr²h, ठीक है। ये हमें दे रखा है कितना, 5632। आप बोलोगे सर ठीक है यहाँ पाई की वैल्यू तो 22/7 है, आर कहाँ से लिखेंगे हम, आर लिखोगे आप डायमीटर से। अब आ रही है बात समझ में, डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r, तो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूंगा, रेडियस डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है, तो रेडियस कितनी निकलेगी, 16/2 8 निकल आएगी,
बोलो, क्लियर है? डायमीटर यहाँ मीटर में दे रखी थी, तो यहाँ रेडियस भी हमारी मीटर में आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आर, आर क्या आ गया? 8 × 8, 8 का स्क्वायर लिखो या 8 × 8 लिखो, जो भी आपको लिखना है, जैसा भी करना है, इंटू एच, यहाँ से हमारी हाइट निकलेगी, ये हो जाएगा 5632। अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे यार, इसको सॉल्व कर लो आप। कितनी कर पाओगे बताओ? अब हमें यहाँ से हाइट निकालनी है, अपने हिसाब से आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जिसको जैसा भी करना है। यहाँ क्या है, हाइट इज इक्वल टू हाइट की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 5632 इंटू में ये 7 यहाँ ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ लेना। और यहाँ ये 22 नीचे चला जाएगा, 8 स्क्वायर नीचे चला जाएगा। सहूलियत के लिए हम इसको 8 × 8 लिख ले हैं। इसको आपको सॉल्व करना है। बताओ आंसर क्या आ रहा है? अब तो कर लोगे, नॉर्मल है तो कर लोगे। क्या आंसर आएगा? कहीं कुछ कट फट रहा है तो उसको कटफट कर लो, कुछ कट फट रहा है तो कटफट कर लो। 2 से ये भी कटेगा, ये भी, बट कोई बड़ा नंबर, क्योंकि देखो क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होते हैं, हो सकता है 22 से ये वाला भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए, है ना? हो सकता है 8 से ये भी डिवाइड हो जाए, ठीक है? इस तरीके से कैलकुलेशंस रहती हैं। तो जनरली ये हो जाएगा, 632 है, 8 हो जाएगा 56, ठीक है? 8 से तो कट ही रहा है, लास्ट चीज देखना है आपने ना। 8 से हो गया कितना? 56, 8 से 56, यहाँ जीरो आएगा, 8 4 32, ठीक है? 704 × 7, और कुछ कट रहा है? फिलहाल के इसको लिख लेते हैं, फिलहाल के लिए इसको लिख लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू 704। अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, आप डायरेक्ट करोगे, मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे। 22 × 8, हो सकता है फिर 8 से भी कट हो जाए, ठीक है? 8 8 × 64, 8 8 × 64, 8 से भी कट हो जा रहा है फिर। 8 8 × 64, 6 बचा, 8 8 × 64, ठीक है? अब तो इजी हो गया, 82/7 इंटू 22। आपको पता है 22 4 जा होता है 88, एंड एच इज इक्वल टू 4 × 7, 4 7 जा 28। बिल्कुल सही था भाई। 28 हाइट है तो हाइट मीटर में ही आएगी, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे मीटर में दे रखा है। हाँ 28 सही था भाई। 26 कैसे होगा? वैसे करना था, है ना? इजी क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज़ मालूम नहीं होगी, फॉर्मूला πr²h, तो दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चले आगे निकले आप, आगे निकले, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नोट तो कर ही लिया होगा ना। The edges of a cuboid are in the ratio 1 to 3 and surface area is 88 centimeter square. Find the volume of cuboid. अब यहाँ क्यूबॉइड का फंडा है, नॉर्मल है ये क्वेश्चन भी यार, नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी, कर लोगे आप लोग इसको। एजेस दे रखी है, एज मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, रेशियो दे रखा है उसका 1 to 3, और बोला एंड इट्स सरफेस एरिया, और उसका सरफेस एरिया दे रखा है। सरफेस एरिया बोला तो समझ रहा है वो टोटल सरफेस एरिया को बोल रहा होगा। जब भी टोटल या कर्व्ड ना लिखा होगा तो समझ जाना, समझ जाना वो किसकी बात कर रहा होगा, वहाँ पे टोटल की ही बात कर रहा होगा। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। चलो करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई कैसे करोगे? एजेस दे रखिए 1 2 3, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कॉमन सेंस से, या फिर आप उनको वो मान लेना, 1x 2x 3x आप उनको मान सकते हो, क्योंकि वो रेशियो दे रखा है ना। ये हमें जो रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है? 1 2 3 दे रखा है। अगर मैं इसको प्रॉपर नंबर मान लूँ तो उसकी साइड निकल के आ जाएंगी, एक आएगी 1x, एक आएगी 2x, एक आएगी 3x, ठीक है? उनके पीछे हमने HCF से मल्टीप्लाई कर लेना है। हमें HCF पता नहीं है तो हम उसे x मान लेते हैं। अब निकालो, आप क्या बोला? इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमें दे रखा है। आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है उसका? 2 × L × B प्लस B × H प्लस B × H × L, यही होता है ना, H × L। ये हमें दे रखा है कितना? इज इक्वल टू हमें दे रखा है कितना? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं नहीं, एक बारी पूरी लाइन लिखनी है तो पूरी लाइन में लिख लेता हूँ, ठीक है? सरफेस एरिया, ये यहाँ पे एजेस है, ठीक है? अरे यार, ये इसकी एजेस है,
लेंथ ब्रेथ हाइट। सरफेस एरिया मुझे यहाँ पे दे रखा है। सरफेस एरिया कितना दे रखा है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है। हमें क्या बोला है? हमें क्या बोला है? उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से देख लो, 2 × L, लेंथ को कोई सी भी मान लो, इनमें से आंसर सेम ही आएगा क्योंकि वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है। तो हम, अगर मैं इसे 1x ही मान लेता हूँ, 1x प्लस, सॉरी, 1x मल्टीप्लाई, ब्रेथ कितनी है? 2x, फिर बीच में प्लस 2x मल्टीप्लाई 3x, फिर प्लस 3x मल्टीप्लाई 1x। कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़िया चल रहा है अभी तक? ओके। इज इक्वल टू 88। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 × 1x 2x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x × 3x कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 × 1 = 3x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 88। अभी ऐसी है। ठीक है। गलत तो नहीं जा रहा है? उसे वो डिवाइड होगा 2 × 4 = 4, 2 × 4 = 4। चलो देखते हैं। इसे प्लस कर लो, सारे लाइक टर्म है, 2 6 8 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 88। यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 2 = 22, 22x स्क्वायर इज इक्वल टू 88, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 22 से उसे डिवाइड कर दिया, 4 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से फिर आपको पता ही है, x हटा दो, यहाँ रूट लगा दो। ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। x की वैल्यू मिली हमें कितनी? 2 मिली। ये x की वैल्यू जाएगी किस पे? एजेस पे। ये x की वैल्यू किस पे जाएगी? एजेस पे चली जाएगी। x की वैल्यू जाएगी किस पे? एजेस पे। एजेस हमने कितनी मानी थी? 1x था, 2x था, 3x था। ठीक है। 1x था, 2x था, 3x था। 1 × x करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आई यहाँ से? 2 आई। 1 × 2, x की वैल्यू 2 × 2, x की वैल्यू 3 × 2। 2 1 = 2 हो गया, 2 2 = 4 हो गया, 3 2 = 6 हो गया। ये हमारी LBH आ गई। हमने क्या निकाल लेना है? वॉल्यूम हमने यहाँ से निकालना था। वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इनमें से कुछ भी मान लो, जनरली लेंथ ही ज़्यादा होगी, जनरली लेंथ ही ज़्यादा होगी। या कहीं पे कोई स्ट्रक्चर बना है तो फिर हम उसको हाइट कह देते हैं। ठीक है। उस हिसाब से बाकी कोई भी हमने सीधे इनको, इनमें से आप कुछ भी मान लो। 2 × 4 × 6 में 2 4 = 8, 8 6 = कितना हो जाएगा? 8 6 कितना हो जाएगा? 48। 2 4 = 8, 8 6 = 48। क्लियर? आप लोगों के आंसर क्या आ रहे देख लो। 48 देखो, ये यहाँ ये किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है ना। सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी यहाँ सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्यूब में आंसर आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर था। तुम लोग बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं लेके जा रहे हो। हाँ, ले जा सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा, ले जा सकते हो, और आसान हो जाएगी कैलकुलेशन ना। जा सकते हो, डायरेक्ट हो जाएगा फिर ना। अगर आपने यहाँ से इस 2 को यहाँ ले जा लिया ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 4 = 8, यहाँ 44 आ जाएगा। ठीक है। 44 आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से 22 से, एक सेकेंड, 2 आएगा, फिर 44 आएगा। अच्छा, फिर यहाँ से 11 4 = 44 हो जाएगा ना, आंसर वही आएगा। ठीक है, ठीक, आंसर वही आएगा। कर सकते हो, और स्टेप कम हो जाएगा। हो जाएगा। करके दिखाना है क्या? यहाँ से करके दिखाते हैं, यहाँ से देख लो इसको, यहाँ से देख लो इसको। अगर मैंने इस 2 को वहाँ भेज दिया पहले ही, इसको प्लस करके तो ये आएगा ना 2x स्क्वायर पर, ये तो प्लस करना ही पड़ेगा। ये कितना है प्लस करके? 11x स्क्वायर आया, इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। 2 ने उसको डिवाइड कर दिया, 2 4 = 8, 2 4 = 8। ठीक है। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 से वो डिवाइड हो जाएगा, 11 4 = 44, एक्स इज इक्वल टू 2 ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है? शॉर्ट नहीं होगा ये, शॉर्ट आपकी कैलकुलेशन होगी इसमें। ठीक है। और शॉर्ट क्या करोगे? और शॉर्ट नहीं होगा, है ना। शॉर्ट आपकी इसमें कैलकुलेशन होगी कि कौन कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है। वो फिर इतना स्टेप स्किप कर लेगा, है ना। मैंने एक एक स्टेप लिखा है, आप इतना स्टेप स्किप कर लोगे। आप ये वाली लाइन भी नहीं लिखोगे एग्जाम में। स्कूल के एग्जाम में तो एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे तो वहाँ आप डायरेक्ट करोगे, ये सारा भी नहीं लिखोगे।
ठीक है। फिर कैसे करोगे? आपको पता है कि सर ये फॉर्मूला देखो, अब ये यही तो प्रैक्टिस होती है ना, कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने पहले इनको अलग पे आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपने मल्टीप्लाई करा 1 2 जा 2, 1 इंटू 2, फिर प्लस करा 2 इंटू 3, फिर प्लस करा आपने 3 1 जा 3, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, एंड 6 3 कितना हो जाएगा? ये 11 आ गया, ठीक है। फिर आपने अपना दिमाग लगाना है कि यार फॉर्मूले में वहाँ पे क्या चल रहा था, उसके वहाँ पे 2 था, और आपने थोड़ी दिमाग लगाना है कि ये स्क्वायर वाली फॉर्म में होगा, तो वो प्रैक्टिस से होगा सारा यार, ऐसे और शॉर्ट क्या ही करोगे, वो प्रैक्टिस से होगा फिर आपका सारा, ठीक है। वो तो जिसकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उसके लिए इजी होगा, और वो सारा प्रैक्टिस से होगा। और क्या है इसका, ये तो करना ही पड़ेगा इतना ना, आपको वो उनकी एजेस निकालने के लिए ये वैल्यू पता होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम में रफ पेज कम पड़ जाते हैं, तो उसी के लिए तो आप जितना स्किप करोगे स्टेप को ना इजी रहेगा। लेकिन अभी नहीं कर सकती ना आप स्टेप को स्किप अभी नहीं कर सकते, अभी तो आपको जितना ज़्यादा यूज करोगे आगे आप उतना कम टाइम लोगे, मैं बोलता हूँ ना। अभी आप जितना ज़्यादा लिखोगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारी चीज़ें फिर आपके माइंड में चलती हैं, है ना। अगर अभी सोचोगे कि स्किप करना है, फिर क्या स्किप करोगे? जब तक सीखोगे नहीं तो स्किप कैसे करोगे? स्किप तो वो करेगा ना कि जिसको सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, है ना। अब ये सारी चीज़ फिर आपकी माइंड में चलती है कि अच्छा यहाँ पे ये 2 आपने सीधे उतार लेगी, ठीक है। फिर आप कई बार ऐसा होता है, आपने इतनी खतरनाक प्रैक्टिस करी होती है, आप फॉर्मूला भी नहीं लिखते हो, आपको पता है भाई फॉर्मूला ये, आपको फॉर्मूला याद है, आप तुरंत फॉर्मूले के साथ साथ माइंड में नंबर को लिखते रहते हो, वो सारी प्रैक्टिस है। अब ये देखो ना, यहाँ पे ये चल रहा है, चलो इसको ही मान लो, ये वाला यहाँ पे चल रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। आप सीधे क्या करोगे? आपको पता है 2 ने इसको डिवाइड कर दिया होगा, आपको 44 मिलेगा, या वैसा भी नहीं है, इसको भी देख लो, आपको सीधे नजर आएगा 22 ने 88 को डिवाइड करा 4 आ गया, आपको पता है स्क्वायर, उसने स्क्वायर रूट कर दिया होगा, सीधे आपको यहाँ ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप आपने स्किप कर दिया, वो माइंड में चल रहा है ना। लेकिन माइंड में चलाने के लिए आपको पहले ये सारा तो करना ही है ना। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इसको छोड़ दिया, आप सीधे माइंड का ही सोच रहे हो हाँ हो जाएगा, उसके पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी जबरदस्त। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टू क्यूब हैव देयर सरफेस एरिया इन, दिख रहा है ना साफ साफ, टू क्यूब हैव देयर सरफेस एरिया इन द रेशियोज, दो क्यूब है, उनके सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है 4:9, 4:9 दे रखा है, बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? 22 माइनस 88 कैसे होगा? हम्म, माइनस कौन सा माइनस करोगे? 22 माइनस 88 कौन सा करोगे? किसको बोल रहे हो यार? माइनस क्यों होगा भाई? माइनस क्यों होगा वो? ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 22 x² के साथ मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई वाला देखना है, तब जाके वो डिवाइड में गया। ठीक, आने लग गया आंसर, ओके। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करना? क्वेश्चन करोगे और मजा आता है यार ना। क्वेश्चन ही नहीं करो, आज बहुत ही कम बच्चों ने ज्वाइन करा, क्यों? आजकल बहुत कम एक ज्वाइन कर रहे हैं यार, क्यों? क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कुछ चल रहा है क्या आजकल? आजकल कुछ चल रहा है क्या? आजकल कुछ चल रहा है क्या? अलग अलग ऑप्शन। करो करो, ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है भाई।
सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। दो ऑप्शन आ रहे हैं भाई, दो दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो करो करो, ट्राई करो, ट्राई करो, टाइम ले लो। कोई फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा, कोई सेकंड ऑप्शन बोल रहा। थर्ड फोर्थ अभी तक किसी ने नहीं बताया, तो फर्स्ट सेकंड में आप ट्राई करो, देखो किसके ज़्यादा कि सही क्या होना चाहिए। एक्यूरेट बताने का ट्राई करो आप। तीन चार ही लोगों ने आंसर दिए और लोग भाग गए। कुछ लोग तो भाग ही गए। ऋतुराज का एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है। टिक लगाया तो वो आंसर होगा क्या? क्या पता उस बच्चे ने गलत कर दिया होगा, जहाँ से क्वेश्चन उठाया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, दो क्यूब है, उनके सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है। सरफेस एरिया का रेशियो। अब देखो, क्यूब है, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का जो सरफेस एरिया है, जब सिर्फ सरफेस एरिया लिखा होगा तो हमने वहाँ पे समझ लेना कि वो टोटल सरफेस एरिया की बात करता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? 6a² होता है, ठीक है। इसके रेशियो की बात कर रहा है। दो क्यूब है ना, एक क्यूब देखो, एक क्यूब का यहाँ पे 6a², दूसरे क्यूब का रेशियो 6a², या इसे चलो हम b² मान लेते हैं। एक क्यूब ए है, ये क्यूब ए है, ठीक है, क्यूब ए, और एक क्यूब बी है, क्यूब ए अपॉन क्यूब बी, ठीक है। एक क्यूब ए है और एक क्यूब बी है। 6a² अपॉन 6b² इज इक्वल टू, पहले वाले क्यूब का रेशियो कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, दूसरे का 9 दे रखा है। 4/9 हो गया, 4/9 हो गया, ठीक है। आ रही है वॉइस? वॉइस आ रही है, ठीक है। 4/9 हो गया। इसके बाद देख लो, सॉल्व कर लो, 6 से 6 कैंसिल, इक्वल इक्वल है, वो कैंसिल हो गया। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ ये रूट चला जाएगा ना। इस बात को समझ लो, एक्सपोनेंट भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। कैसे भी अपने हिसाब से कर लो, मैं तो एक एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, a² और b² को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। या ऐसा भी समझ दो, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट लग जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझाने के लिए मैं इसको पूरा ऐसा भी लिख दूँ, उसको मैं पूरा ऐसा भी लिख दूँ, कैसा लिख दूँ, a/b, इसका यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा a/b, यहाँ से स्क्वायर हटा और यहाँ ये रूट लग गया, 4/9, ठीक है। a/b क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 का यहाँ पे 3 आ जाएगा। या यहाँ भी आप कर सकते हैं, स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे अलग से रूट लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ अलग से रूट लगा दो, बात वही है, ठीक है। आपको तो डायरेक्ट करना है। अब यहाँ से देख लो, वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू आपको क्या मिल गई?
थ्री मिल गई। ठीक है, ए की टू मिल गई, बी की थ्री मिल गई। अब बोला इनके वॉल्यूम के सर वॉल्यूम का रेशियो आपको बताना है। आपको पता है यार वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, साइड इंटू साइड होता है, ए क्यूब होता है। हमने रेशियो निकालना है, ए क्यूब दूसरे को कर लिया मैंने बी क्यूब। ए क्या है यहाँ पे? ए यहाँ पे टू है, बी क्या है? बी थ्री है। तो ए का क्यूब बी का क्यूब, इसका मतलब इस तरीके से करता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। ए मेरे पे क्या है यहाँ पे? टू है, टू का क्यूब हो गया। बी मेरे पे क्या है यहाँ पे? बी क्या है? थ्री है, थ्री का क्यूब हो गया। टू का क्यूब होता है एट, एंड थ्री का क्यूब होता है कितना? 27। 8:27 आपका आंसर आना था। 8:27 आपका आंसर आना था। ये बी वाला सेकंड वाला 64 729 कहाँ से कर रहे थे? अच्छा देखो डायरेक्ट कर लिया आपने ना, कोई बोला जो ए वाला फोर का क्यूब उन्होंने 64 कर लिया एंड नाइन का क्यूब 729 कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो इस तरीके से होना था क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई? बताओ। क्लियर है? हाँ ये समझ लो, पहले साइड निकाली फिर बोली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हो गया ना? क्लियर हो गया? चलो एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया फिर से, तड़कता भड़कता क्वेश्चन आ गया। ये लो नोट कर लो एक बारी। फोर इक्वल क्यूबॉइड्स with dimension 6 centimeter 10 centimeter are joined side by side. The volume of the solid so formed. देखो क्वेश्चन आ गया बढ़िया वाला, क्वेश्चन आ गया बढ़िया वाला। कॉन्सेप्ट भी करा था हमने ना जब हमने क्यूब को ज्वाइन करा था। वहां से आप वॉल्यूम का भी देख सकते हो। इसी में होगा क्या वो? हाँ इसी में था ना ये। यहाँ हमने टोटल सरफेस एरिया लिया था, आप इसमें वॉल्यूम भी ले सकते हो है ना, क्योंकि साइड आपको पता चलेगी। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है, इसका वॉल्यूम तो कितना रहेगा? तीन क्यूब है, एक का ए क्यूब दो क्यूब, इसका थ्री ए क्यूब हो जाएगा, है ना? थ्री ए क्यूब होगा और इसका कितना हो जाएगा? इसमें फिर आपको निकालना पड़ेगा एल बी एच। तो एल बी एच कितना आया? थ्री ए बी एच ए, थ्री ए इंटू ए कितना हो जाएगा? ए इंटू ए इंटू ए, थ्री ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ कितना था? वॉल्यूम सेम ही आ रहा था क्या? हाँ यार वॉल्यूम सेम ही आ रहा है ना, वॉल्यूम सेम ही आ रहा है। एल बी एच थ्री ए इंटू ए, एल बी एच ए इंटू ए थ्री ए। हाँ क्या हो रहा है? वॉल्यूम सेम ही आ रहा है, देखना एक बार इसमें वॉल्यूम सेम ही आ रहा है क्या? यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम होता है, इसका होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब, साइड यहाँ पे ए ही है, ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? थ्री ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है? थ्री ए क्यूब हो जाएगा। अगर मैं वहाँ वॉल्यूम लेता हूँ तो यहाँ वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है? थ्री ए है, इंटू बी कितना है? ए है, इंटू एच कितना है? ए है। ए इंटू ए कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा, थ्री ए क्यूब, थ्री ए क्यूब वॉल्यूम सेम ही आ रहा है, ठीक है? और वो तो वैसे भी आपको दिख रहा है ना कि यहाँ तीन क्यूब है, मैंने जस्ट उनको मिलाए तो वॉल्यूम तो सेम ही आएगा, वॉल्यूम सेम ही आएगा, है ना? अब बताओ क्या होगा? फोर इक्वल क्यूबॉइड विद डायमेंशन आर ज्वाइंट साइड बाय साइड, द वॉल्यूम। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसकी जो लेंथ होगी वो बढ़ जा रही है, लेंथ बढ़ जा रही है।
0.5 की स्पीड में, मतलब ये ज़्यादा स्पीड है कम स्पीड है? अच्छा, कम वाली। 1 से 1 पीछे। इतना स्लो मेरे को लगता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। मैं स्लो बोलता हूँ क्या? अरे, अरे जब मैं खुद का देखता हूँ ना तो मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, इसलिए मैं बहुत आराम से बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता उतना। मुझे लगता था मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। मतलब जल्दी बोलता हूँ कि लेट बोलता हूँ, ये बताओ। चलो निकालो, आंसर निकालो। बताओ क्या वॉल्यूम आएगा इसका? अलग अलग आंसर दे रहे हो सारे, अलग अलग आंसर दे रहे हो। चार इक्वल क्यूबॉइड है यार, जिनके डायमेंशन है 6, 10, 4। ज्वाइन साइड बाय साइड, चार को ज्वाइन कर लिया तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, सीधे आपने चारों का अलग अलग वॉल्यूम निकालो, उनको प्लस कर लो। है ना, उनको प्लस कर लो। अभी हमने देखा भी तो वॉल्यूम सेम ही आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया होता तो फिर आप थोड़ा वहाँ पे चेंज कर दे लेंथ वगैरह को। 6, 10 और 4 है, तो मैं क्या कर लूँगा, 4 इक्वल क्यूब है, मैं पहले एक का वॉल्यूम निकालूंगा। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्यूबॉइड है तो LVH हो जाएगा। इनको सीधे सीधे मान लो। ये कितना कितना अब दे रहा है, 6 × 10 × 4 दे रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 240। किस में दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हमें यहाँ पे 4 दे रखे हैं, ठीक है। हमें वहाँ पे कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। तो मैं क्या कर दूंगा अब, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सो फॉर्म्ड, जो बन रहा है, ठीक है, जो वहाँ पे बन रहा है। एक का 240 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 × 240। 4 0 0 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 2 8 1 9। 960 सेंटीमीटर क्यूब। डी वाला सही था। ठीक है, सही है। सही है कि नहीं है? चलो चलो आगे, आगे चलने के लिए तैयार हो? स्पीड का नहीं बताया तुम लोगों ने यार, फास्ट है कि कम है, मतलब वो बोलने की जो स्पीड है। ऋतुराज ने उसका रिप्लाई नहीं करा, मतलब कम लग रही है, और जल्दी जल्दी बोलूं ऐसा, कि आराम से बोलूं? चलो। अच्छा, 1.75 करना है। चलो बढ़िया है। ठीक है भाई, हो गया, क्लियर है। और एक क्यूब क्यों होगा इसका? वो तो क्यूब का होता है भाई, कौन बोल रहा है मैंने? एक क्यूब तो क्यूब का होता है। वहाँ तो मैं जस्ट उसको देख रहा था ना कि वो क्यूब थे, क्यूब को कंबाइन करा। यहाँ तो क्यूबॉइड है। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन इजी रहते हैं। चलो, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, इसको आप गलत कर ही नहीं सकते भाई। इसको गलत करा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर अ पॉलीहेड्रन, ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू नहीं है। अब आप समझिए कि सर ये क्या है, यूलर फॉर्मूला है। बताओ। क्लास की टाइमिंग 6 PM कर दो, 6 PM करना है क्या? हम्म
6 PM पे ही देखा करो ना फिर। आपके तो बहुत सारे चीज छूट रखी है, उनको कर लो ना हिमांशु। अच्छा साइड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर अ पॉलीहेड्रॉन? एक पॉलीहेड्रॉन के लिए क्या ट्रू नहीं होगा? जो ट्रू नहीं है। V4 F4 E6 V6 F8 E12। यूलर फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ धमाकेदार तरीके से, ठीक है। यूलर फॉर्मूला लगाओगे आप धमाकेदार तरीके से। जो ये सॉल्यूशन है ये किस पे बेस्ड होगा? यूलर फॉर्मूला पे। यूलर फॉर्मूला पे। यूलर फॉर्मूला वाले भाई साहब क्या कहते हैं कि F+V - E = 2। ये कहा जाता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कहीं पे कि F+V = 2 + E या E+2, जो भी आपको लिखना है ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। बाकी अपने तरीके से देख लो। बाकी अपने तरीके से देख लो। लिख सकते हैं ना, ऐसा गलत तो नहीं लिखा मैंने? गलत तो नहीं करा है? अब देख लो सारे ऑप्शन को, आप लोग चेक कर लो। फर्स्ट वाला देखोगे, V कितना है? V4 है। F कितना है? F4 है। E कितना है? 6 है। 4 + 4 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 2 + 6 भी 8। चलो हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है, इसको गलत करना ही मत। इस पे अच्छी प्रैक्टिस बना दो। फॉर्मूले को अपने हिसाब से देख लो कि मुझे ये वाला वेरिएंट लिखना है कि ये वाला वेरिएंट लिखना है। कोई सा भी आप अपने हिसाब से लिख लेना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक बारी तुरंत अपना फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूले को सेट कर लेना। फॉर्मूले को आप जैसे सेट कर लिया कि हाँ भाई मैंने एक बारी फॉर्म लिख लिया, +V - E = 2। ठीक है, फिर तुरंत उसमें वैल्यू रख दो जिसको जोन सा भी लिखना है। या VFE लिखा है तो आप इसको इसी डायरेक्शन में लिख लो, पहले V को लिखना फिर F को लिखना, बाकी इसको E+2 आगे कर लेना जैसा भी आपको लिखना है। इसको मैं आगे पीछे लिख तो सकता हूँ ना, दो सारे के सारे प्लस में आगे पीछे कर लो। आपको यहाँ पे चूज करने में आसानी होगी। फिर आपने 4 4 6 लिख दिया, 4 4 6 लिख दिया तो तुरंत हो जाएगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लोगे कि आपको कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। वो आपका काम है, जिसमें जिसकी ज़्यादा। ठीक है। ओके। चलो। हाउ मैनी कॉइन्स? हाउ मैनी कॉइन्स? मस्त क्वेश्चन आ गया लग रहा है। हाउ मैनी कॉइन्स 1.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर थिक आर मेल्टेड टू फॉर्म a right circular cylinder of height 16 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर? ठीक है। तो हमें निकाले हाउ मैनी कॉइन्स चाहिए होंगे ये पूरा झाम ताम बनाने के लिए। ठीक है, मुझे कितने कॉइन चाहिए ये पूरा झाम ताम बनाने के लिए? एक बार क्वेश्चन को समझ लो, ये लो और बड़ा कर लो, ये लो क्वेश्चन को समझ लो। हाउ मैनी कॉइन्स, हमें कितने कॉइन लगेंगे? अगर मुझे डायमीटर चाहिए 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। उनकी थिकनेस है 0.4 सेंटीमीटर थिक। ठीक है। मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, उनका मैंने सर्कुलर सिलेंडर बना दिया। इसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है और डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंट दे देता हूँ।
एक कॉइन लिया हमने, 1.4 क्या है कॉइन का डायमीटर, कॉइन भी सर्कल बन गया, उसका डायमीटर है, ठीक है। वहां से आप उसकी रेडियस निकाल लोगे, 0.4 सेंटीमीटर थिक है। अब वो थिक क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। उसका वॉल्यूम निकाल लो, फिर उनको हमने मेल्ट करा तो राइट साइड का सिलेंडर बन गया, ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर और डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से भी आप इस राइट साइड का सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लोगे, इसके वॉल्यूम से उसको डिवाइड, इसके वॉल्यूम को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। अब तो निकाल लो आंसर, अब तो निकाल लो, निकाल लोगे। यूनिट यूनिट देखो, यहाँ यूनिट का कोई लफड़ा नहीं है, सबके सब सेंटीमीटर में है, सबके सब सेंटीमीटर में है, ये सबके सब चोर हैं साले। ऐसा डायलॉग सुना है कहीं, ये सबके सब चोर है, सुना है नहीं सुना है? यहाँ सबके सब यूनिट सेम है। मेम वगैरह तो काफी देखते होंगे तुम लोग यार, है ना? पढ़ाई करो पढ़ाई। हम्म, निकालो, नहीं दिखा अभी तक, तुम लोग के आंसर नहीं निकले, अभी तक आंसर नहीं निकले तो यार कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा जब आंसर नहीं निकला अभी तक? हम्म, अब तक तो आना चाहिए था। कॉइन का देख लेते, पहले हम कॉइन की कहानी देख लेते हैं। ये कॉइन क्या बोल रहा है? कॉइन की हमें डायमीटर दे रखी है, कॉइन का हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर से मैं क्या निकाल लूंगा, रेडियस निकाल लूंगा, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस आएगी d/2, डायमीटर कितना है, 1.6 पॉइंट में, इसलिए परेशान हो रहे हैं, 1.4/2 दे रखा है। आप इसको चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो, बाद में आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है ऐसा भी, कैलकुलेशन आसान हो सकती है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे थिकनेस इसकी दे रखी है, कि थिक कितना है ये, थिक है, यहाँ पे थिक है तो ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कॉइन भी एक सिलेंडर का ही है, सिलेंडर के फॉर्म में ये है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से कॉइन का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, एक कॉइन का वॉल्यूम आपको पता है, पाई r²h। वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है ना, पाई r² ही होता है ना। पाई कितना है, 22/7, 22/7। रेडियस कितनी निकाली, 1.4/2 का स्क्वायर है, तो 1.4/2 लिख लेता हूँ, इंटू 1.4/2 लिख लेता हूँ। किसी को क्या ही पता चलेगा, है ना, कि स्क्वायर स्क्वायर का हमने वो कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई फिर हाइट है, हाइट कितनी है आपकी, आपकी नहीं, कॉइन की 0.4। देखो हमने इसको अगर पहले डिवाइड करते थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा सा हो सकती थी, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन ऐसे में थोड़ी और आसान हो गया। आसान क्या हो गया, 7 ने 1.4 को डिवाइड कर लिया, तो कितना बच गया, 7×2 = 14, 0.2 आ गया। 2 से उसको करोगे 0.1 भी आ सकता है, अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। 2 ने फिर क्या कर दिया, इस 2 ने ये 22 कट कर दिया, ये हमें आसानी हुई यहाँ पे 2 से 22 कट करने की, 11 हो गया। इस 2 से या तो 1.4 को कर लो, 0.7 आएगा, या तो 0.2 को कर लो, 0.1 आएगा,
या 0.4 को कर लो, 0.2 आएगा। अपने हिसाब से जैसा आपको करना है आप चले जाओ। किसी को अगर करना है तो हम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं तो ये 0.7 हो जाएगा। क्लियर है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हम पे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या बच गया, हम पे बच गया 11 बच गया, और कुछ तो नहीं कट होने के लिए नहीं है, इंटू 0.2 बच गया, इंटू 0.7 बच गया, और इंटू में क्या बच गया 0.4 बच गया। आप इसे और आसान भी कर सकते हो, 2 से आप उसी को भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0.4, इसको बस आपको मल्टीप्लाई करना है। 11 इंटू 7 2 जा 14, ठीक है। 7 2 जा 14 एंड 14 4 जा कितना होता है 56, 56 होता है ना। पॉइंट देखो एक तो अच्छा, पहले मैंने इसको करा होगा 7 और 2 को, तो 2 डिजिट पॉइंट क्या होंगे, एक डिजिट ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट हो जाएगी 056। सही है? देख लो गलत तो नहीं हो रहा। 11 to 056 सही है ना। आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, या फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही भी रख सकते हो। ये पूरा किस में आ जाएगा, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। बताओ, पाई आर स्क्वायर चाहिए होता है ना उसका वो, ठीक है। क्लियर है? फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे रख सकते हैं, क्या पता हमने इससे अभी डिवाइड करना है, वहाँ कुछ कटफट करने को हमें मिल जाए, ठीक है। इसके बाद देख लो, अब हमने वॉल्यूम निकाल लेना है यहाँ पे किसका, वॉल्यूम निकाल लेना है किसका, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, आरसीसी, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर है, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। पाई कितना है, पाई कितना है 22/7, ठीक है। यहाँ भी आप पाई को वैसे ऐसे ही रख सकते हो, लास्ट में उसने कट हो जाना था, देख रहे हो। जितना आप दिमाग लगाओगे चीज़ आपको उतनी आसान समझ आती रहेंगी, है ना। अगर मैं पाई को ऐसे ही रख लेता ना, लास्ट में पाई ने पाई को कैंसिल करना है, ये सारा प्रैक्टिस से होगा। आपको पता है जब हमने एक को दूसरे से डिवाइड करना है तो पाई पाई वहाँ कैंसिल हो जाता। समझ रहे हो बात को, ये शॉर्टकट मेथड है करने के, ठीक है। 22/7, चलो अब लिख लिया तो लिख ही लेता हूँ। आर कितना आएगा, यहाँ पे इसके डायमीटर देखो, डायमीटर कितने दे रखी है, 3.5 दे रखी है, तो 3.5/2 हो जाएगा। तो इसे मैं कर लेता हूँ 3.5/2 इंटू मैं फिर 3.5/2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ना यार, समझ आ रहा है सारा, सारा समझ आ रहा है, ठीक है। हो गया ये। इसके बाद फिर क्या है, इंटू में एच है, हाइट कितनी दे रखी है इसकी 16 दे रखी है। अपने हिसाब से कर लो, 2 से आपने 8 को कैंसिल कर लिया, 2 से आपने 8 को कैंसिल कर लिया, ठीक है। हम पे यहाँ क्या बच गया, हम पे यहाँ बच गया कितना 7 से, अच्छा 7 से चलो आप कर ही लिया तो इसको भी कर लेते हैं, 0.5 आ जाएगा। फिर आगे बचा हम पे 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4, बहुत बच गया। 5 to 10 का 0 कैरी 1, 5 to 10 11 1 11.0 इंटू 3 इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 5 to 20 का 0 2 4 3 12 12 1 13 14, ठीक है। यहाँ एक डिजिट पॉइंट 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 हट गया, ठीक है। 11 4 जा 44 का 4 कैरी 1, 11 1 जा 11 15 154। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, देख लेना यार। 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बहुत लंबा ले गया मैं इसको। इसको यहाँ कर रहा हूँ। अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन निकाल लेने हैं, नंबर ऑफ कॉइन। तो मैं क्या करूँगा, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर था उसको डिवाइड कर लूँगा 154, इससे कर लूँगा, कहाँ था वो हमारा 11 इंटू 0.56, 11 इंटू 0.56। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा। सॉल्व वॉल्व कर लो इसको। 11 से तो ये कैंसिल हो रहा होगा, हो रहा है ना, 11 से कैंसिल 14 आएगा फिर। 11 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। गलत जा रहा क्या ये, नंबर ऑफ कॉइन 14 डिवाइड बाई 56। इसे मैं जीरो हटा देता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ जीरो लगा देता हूँ, 1400/56 1/4 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं इसको ऐसा ना, क्या ही दिक्कत है। ये 14/56 है,
14 से 56 को डिवाइड करोगे, 14 वन जा 14 हो जाएगा। अच्छा पॉइंट में 14 वन जा 14 हो जाएगा, एंड 14 फोर जा 56, या 2 डिजिट पॉइंट। 1/0.04 इसे कर लोगे, यहाँ से पॉइंट हटा दो, ऊपर क्या कर दो, 2 जीरो लगा दो। 0 अपॉन, नहीं यार गलत नहीं हो रहा क्या, 100/4 25, 250 आना चाहिए। एक जीरो कहाँ 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 जाए एक जीरो, एक जीरो कहीं निकल गई। अच्छा यहाँ 3 डिजिट है, देख रहे हो यार, यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट है। हाँ समझ गया था आप लोग कि सर वहाँ पे 0.56 है, यहाँ 3 डिजिट है यार, यही तो देखना होता है। 056, यहाँ भी कितनी डिजिट हो जाएगी, एक जीरो और आ जाएगी। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट, यहाँ भी हो जाएगा यार 0.056, यहाँ हो जाएगा 0.004। अब हो जाएगा ये 1/, अब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1000/4, 425 या 100 और जीरो, 250 आंसर आएगा। ठीक है 250 आंसर आएगा। क्लियर है, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट हम इसको कैसे करते, डायरेक्ट हम इसको कैसे करते, आपने सीधे ये फॉर्मूला देखा, पाई आर स्क्वायर है, पाई को आपने ऐसे ही रखना था, पाई को हमने ऐसे ही रखना था, तो इतनी कैलकुलेशन नहीं जानी थी हमारे यहाँ पे, समझ रहे हो। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे रखते तो कैलकुलेशन हमारी आसान होती। चेक करोगे, वैसा भी चेक करोगे, कर लेना, चेक कर लेना आप लोग, वैसा नहीं होगा तो बता देना, फिर करवा लेंगे। बट वैसा भी हो जाएगा और ज़्यादा इजी हो जाएगा, फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि पाई वाई की कैलकुलेशन, क्योंकि देखो यही तो दिमाग लगाना है ना, कि पाई ने यहाँ भी कैंसिल हो जाना है, जब हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हम पाई से पाई हटा दो, ये 22/7 याद रहेगा ही नहीं कहीं, है ना, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बाकी जो जितनी प्रैक्टिस करेगा ना उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप ये भी कर सकते हो कि इसी के पूरा लिख लिया, इसी के अपॉन में एक साथ इसको भी लिख लिया, फिर देख लिया कौन वहाँ कटफट चल रहा है, और आसान हो जाती है कैलकुलेशन, और आसान हो जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस करो जितना हो सके यार, ठीक है, प्रैक्टिस लगेगी तभी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो फिर यार दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलो और कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, बाकी मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और टेस्ट वेस्ट का देखो यार, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, मुझे आप लोगों के टेस्ट की दिक्कत है। ठीक है, टेस्ट वगैरह को लगाते रहो, जो क्वेश्चन उनमें हो रहे हैं उन क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, जो आपको लग ही रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन हमें उसमें स्किप करना है, 2-4 क्वेश्चन हर टेस्ट में ऐसे आ रहे होंगे जिनको हमें थोड़ा स्किप करना है, उनको स्किप कर लो। बाकी फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो अच्छे से ही करना है सारे। ठीक है, चलो और दिक्कत है किसी को तो बताओ, बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है,
एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।